अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। यूट्यूब की दुनिया के एक मुनफरिद चैनल प्रोफेसर खिजर अब्बास पर खुशामदीद। इस पर मैं बहुत कुछ पेश करता हूं और आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। आपको पता है कि बांगे दरा की शरह जो है ख़त्म होने वाली है और यूं समझ लें कि इस वक्त हमारे सामने बांगे दरा की सेकंड लास्ट गजल है। इसके बाद उनका जरीफाना कलाम है। ये देखिए, इस वक्त मेरे हाथ में बांगे दरा मौजूद है। ये देखें, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बांगे दरा। और ये 1985 की छपी हुई है, यानी आज से 30 साल पहले की छपी हुई ये किताब है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्लामा इकबाल का कलाम नंबर 170 है। बांगे दरा में मुख्तसर सी गज़ल है जिसमें मतला भी नहीं है और मक्ता भी नहीं है, सिर्फ 4 शेर हैं, लेकिन पैगाम कमाल है। और इकबाल का पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है। जैसा कि इकबाल खुद फरमाते हैं, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तो गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, तहेदाम भी गज़ल आशना रहे तायरान चमन तो क्या। तहेदाम जाल के नीचे, कैद में, पिंजरे में फंसे हुए तायरान, उड़ने वाले परिंदे। अब यहाँ तायरान से मुराद आज़ाद लोग हैं, मुसलमान हैं, कि मुसलमान तहेदाम, फंदे में फंस के, जाल में फंस के अंग्रेजों की गुलामी करते हुए भी गजल से वाकिफ हैं। गजल का उन्हें पता है। गजल आशना का मतलब यूं समझ लें कि अपने अकायद से, अपने अमाल से वो बाखबर हैं। तो क्या हुआ, जो फ़ुगां दिलों में तड़प रही थी, नवाए ज़ेरे लबी रही, तो उनके दिल में जो फ़ुगां तड़प रही थी, जो आहो फरियाद तड़प रही थी, वो उनके होंठों पे नहीं आई, नवाए ज़ेरे लबी रही। यानी गुलामी जो थी ना, वो गुलामी ही थी। इकबाल का बड़ा कमाल शेर है। वो कहते हैं, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। एक और शेर सुनिए, गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, योज़ा के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो इकबाल गुलामी के खिलाफ थे। वो कहते हैं, गुलामी में नमाजें आप पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, लेकिन जो इस्लाम का सही मकसद है, जो इस्लाम का सही पैगाम है, उस पर आप पूरे तौर पे अमल नहीं कर सकते। इसलिए गजल से वाकिफ होने के बावजूद जो आपकी फ़ुगां है, जो फरियाद है, वो होंठों के नीचे दबी हुई है। और अगला शेर समाअत फरमाइए कि तेरा जलवा कुछ भी तसल्ली ये दिल ना सबूर न कर सका, वही गिरिया सहरी रहा वही आह नीम शबी रही। तेरा जलवा यानी तुझे देख कर भी दिल को सब्र ना आ सका। तेरा जलवा कुछ भी तसल्ली ये दिल ना सबूर न कर सका, तुझे देखने के बावजूद मेरे बेसब्र दिल को तसल्ली ना हो सकी, वही गिरिया सहरी रहा वही आह नीम शबी रही। वही मैं सुबह के वक्त उठ के रोता रहा, वही रात का आधी रात को उठ के आहोजारी करता रहा। मतलब ये कि तेरे मिलने के बावजूद भी मुझे कुछ ना मिल सका। क्यों? कि आज़ादी नहीं थी मेरे पास। यानी और तो सब कुछ था मगर आज़ादी नहीं थी। तो परिंदा आप पकड़े ना, उसको पिंजरे में बंद कर दें, वो आप चाहे उसे सोने के बर्तनों में खाना खिलाएं, वो नहीं खाएगा, वो दाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। चलो छोड़ो, आज़ादी जो है, आज़ादी में जो है ना, वो कीड़े मकोड़े खा लेगा, कंकर पत्थर चुग लेगा, लेकिन पिंजरे में रहकर उसने खाना बंद कर देना है। कभी देख लें कोई परिंदा पकड़े, आज़ाद परिंदे को पकड़ के पिंजरे में बंद करके देखें, ना वो खाएगा ना पिएगा, वो मर जाएगा। हाँ, पालतू परिंदों की और बात है। तो आगे देखिए, न खुदा रहा न सनम रहे, न रकीब दैर हरम रहे। लो जी, खुदा भी नहीं रहा, सनम भी नहीं रहा। यानी मुसलमान खुदा से दूर हो गए, हिंदू जो है वो अपने सनम से दूर हो गए। जब खुदा और सनम से दूर हो गए तो रकीब दैर हरम रहे, तो दैर हरम आपस में रकीब नहीं रहे। हिंदू मुसलमानों की आपस में रकाबत भी खत्म हो गई। क्यों? वजह इसकी क्या हुई कि जब अंग्रेजों ने आके हिंदुओं और मुसलमानों को गुलाम बनाया, उन्हें अपने मजहब से दूर कर दिया, मुसलमानों को उनके मजहब से दूर कर दिया, हिंदुओं को उनके मजहब से दूर कर दिया। तो मजहब की बुनियाद पर ये लड़ते थे कि मजहब से दूर हो गए, लड़ाई खत्म हो गई। न कहीं वो असदुल्लाही कहीं न रही, कहीं असदुल्लाही न कहीं अबू लहबी रही।
असदुल्लाही, ये इस्लाम की तरफ इशारा है। असदुल्लाह हजरत अली का लकब है। और असदुल्लाही यानी इस्लाम। और बू लहब जो है नबी पाक का चचा था, जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था, जिसके बारे में कुरान पाक में सूरत लहब नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी अबू लहब के हाथ टूट जाएं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसके हाथ टूटें और वो बर्बाद हो जाए। तो अब मुसलमानों में इस्लाम नहीं रहा, काफरों में काफरी नहीं रही, सब अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। और आगे देखिए आखिरी शेर है इस गजल का कि मेरा साज गर्चे सितम रसीदा जख्म हाय अजम रहा। मेरा साज यानी मेरा जो साज है वो अजम के मिजराब उस आले को कहते हैं जो साज बजाया जाता है। तो मेरा साज गर्चे सितम रसीदाए जख्म हाय अजम रहा। मेरा साज जो है अजम के मिजराब का सितम रसीदा रहा, मैं अजमी लय पे उसे बजाता रहा। वो शहीद ज़ौक़ वफा हूँ के नवा मेरी अरबी रही, मैं भी वो वफादार हूँ कि मेरी नवा, मेरा पैगाम जो है वो अरबी रहा। अरबी से मुराद कुरान और सुन्नत, यानी अगरचे मैं अजम में पैदा हुआ, अजम के फलसफे को पढ़ता रहा, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद मैं कुरान और सुन्नत को नहीं भूला। अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के कुरान और अपने नबी की सुन्नत को मैं नहीं भूला। ज़मस्तानी हवा में गर्चे शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। और एक और कमाल का शेर इकबाल ने लिखा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। कमाल कहते हैं इकबाल, कहते हैं कि अगरचे मैं अजम में पैदा हुआ, अजम में मैंने तालीम हासिल की, अजमी फिलासफर से मैं मुतासर हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी अरबी असल को, इस्लाम को, कुरान और सुन्नत की तालीमात को नहीं छोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।